हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू स्कॉलर्स मेट भागलपुर। तो ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग सब लोग कि ये है जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन जो कि रोटेशन मोशन के प्योर रोलिंग पर वेस्ट है। तो इस पे ये क्वेश्चन जो है इसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके पीछे क्या मतलब कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। कोई व्हील है जो कि रोल कर रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 8 मीटर पर सेकंड। मतलब व्हील का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलेंगे रिम, वो कितना है 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ व्हील एट ए सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ द व्हील विल बी, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ मतलब एक पार्टिकल की स्पीड हो जानी है जहां पर सेंटर जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पर मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे तो रिम पे, लेकिन दो ही पॉइंट होंगे, एक इधर साइड एक इधर साइड, है ना। तो उन दोनों पॉइंटों पे मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं, तो दोनों को हम अच्छे से समझते हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार अच्छे से दोनों मेथड सीखते हैं ना। तो देखो पहले मैंने क्या दे रखा है यहाँ पर, मैं मेथड 1 को अगर समझा रहा हूं तो सुनना, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1, ठीक है, एक मिनट, है ना। ठीक है, तो मेथड 1 क्या है, हाँ, तो मेथड 1 है, अगर मैं मेथड 1 की बात करूं, सबसे पहले समझते कि दिया क्या है ना। तो ये है हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ रोल कर रहा है इस ग्राउंड मतलब इस लेवल पे, इस ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो रोल कर रहा है तो मैं मान लिया चलो ये इसकी स्पीड v है और ये ओमेगा है इसकी, ठीक है ना। तो इस पर जो ये टॉप पॉइंट था उसकी स्पीड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और ये इस सरफेस पे क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, और ये सरफेस क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। ये सरफेस मतलब रेस्ट पे है, मतलब ये सरफेस मूव भी कर सकता है, बट अभी हमारे केस में क्या है, ये ग्राउंड पे है, तो ये सरफेस रेस्ट पे है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज रोल करती है ना, कोई चीज रोल करती है तो होता क्या कि इसका मतलब रोल करना मतलब चल भी रही है और घूम भी रही है। तो अगर मैं बोलूं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोलो सर चलने की, देखो अगर b से ये चल रहा है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी, और ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये कितना होगा, b प्लस आर ओमेगा। ऐसे ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बोलो सर ये आगे जा रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो इधर v होगी, और इधर क्या होगा, आर ओमेगा इधर होगा, है ना, जो कि आर ओमेगा इधर होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, है ना। तो हाँ, ये होगा आर ओमेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, तो बोलोगे सर b माइनस आर ओमेगा। तो रोलिंग की जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन ऑफ रोलिंग, है ना, कंडीशन ऑफ रोलिंग, कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या होती है कि तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंट कहां लेना है, अपने व्हील पे लेना है। तो एक मान लो एक व्हील पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर तुम्हारे सरफेस पे, तो व्हील पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक व्हील पे है और एक सरफेस पे, दोनों पॉइंटों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट व्हील पे लो, एक पॉइंट सरफेस पे लो, तो दोनों पॉइंटों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि प्योर रोलिंग तभी होता है जब क्या हो कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या हो, रेस्ट पे हो। तो इसका मतलब एक पॉइंट तुम यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, तो मैंने मान लिया इस पॉइंट की वेलोसिटी vs है, इस पॉइंट की वेलोसिटी vw है, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमें दिख रहा होगा इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, b माइनस आर ओमेगा, ये b माइनस आर ओमेगा, और जो ये सरफेस है ये तो रेस्ट में है तो इसलिए जीरो कर दोगे। तो यहां से कंडीशन क्या मिल जाएगा, b माइनस आर ओमेगा, b माइनस मतलब b इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। b माइनस आर ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू क्या आ गई, आर ओमेगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि b और आर ओमेगा क्या है, इक्वल है, मतलब जो सेंटर की वेलोसिटी है b वही क्या है, आर ओमेगा के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, तो सर ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 2v के इक्वल, 2v के इक्वल। इसका मतलब जो v है वो किसके बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2v की वैल्यू तो 8 हो गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो b से मुझे पता चल गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अभी मेथड 1 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम अच्छे से फिर से बनाते एक बार, तो ठीक है, यहां पर ये रोल कर रहा है, अब सोचो ये v है और ये वाला पॉइंट क्या है, किससे जा रहा है, 8 से जा रहा है ना, 8 से, और ये वाला पॉइंट तो क्या है, रेस्ट में है। अब बोला है कि रिम पे जो इसका सेंटर है उसी लेवल पर रिम पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना, मतलब उसके लेवल पे तो बहुत सारे होंगे बट रिम पे दो ही पॉइंट होंगे। तो बोला कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्योंकि ये रोल भी कर रहा है तो इसका मतलब ये इधर रोल कर रहा है, तो रोलिंग की वजह से जो मतलब ओमेगा की वजह से एक वेलोसिटी इधर आएगी जो कि होगी आर ओमेगा,
आर ओमेगा जो कि v के इक्वल है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं ये p पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो एक वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब देखो ये इधर है, ये इधर है, तो दोनों के बीच के एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री पे आंसर क्या आता है, तो बोलो सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, यानी कि v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया रूट 2b, है ना, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 2b के बराबर आ जाएगा। और b किसके इक्वल है, v किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेथड 1 हो गया, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया ना, जो कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी को एक और तरीके से कर सकते हो, एक और तरीके से कर सकते हो, क्या वो तरीका एक बार देखते हैं ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं कट कर रहा हूँ, है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार क्लियर कर रहे हैं और फिर से समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है। तो ऐसा समझो कि यहां पर ये व्हील दे रखा था, ये है व्हील, और व्हील का ये है मतलब जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, और इसका सेंटर है, और ये है अपना जो रिम का टॉप पॉइंट है। ये दे रखा था क्वेश्चन में कितना, 8 दे रखा था, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जो सेंटर के सेम लेवल पर जो पॉइंट है रिम पे, वो एक ये है, एक ये है, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्या था, रेस्ट में था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं कि इसके अबाउट सिर्फ घूम रहा है, क्योंकि ये पॉइंट क्या रेस्ट में, तो इसके अबाउट सिर्फ क्या मान सकते हैं, ये इसके अबाउट सिर्फ घूम रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी रोल ना करते हुए सिर्फ इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो बोलो सर अब इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी बताना है तो इसको मिला लेंगे, ठीक है ना, और इसको यहां मिला लेंगे, तो ये r है, तो ये भी कितना है, r है, तो ये r, तो ये पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, रूट 2r, ठीक है ना। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसके परपेंडिकुलर इधर वेलोसिटी आएगी, है ना। हमें पता है कि जब कोई चीज ऐसे घूमता है, इसके अबाउट मान लो ऐसे घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, और इसकी लेंथ l है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, l इंटू ओमेगा होती है। तो इसीलिए इस अगर ये मान लो इसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट, तो ये दूरी कितनी है, रूट 2r, और ओमेगा कितना, ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट 2r ओमेगा, है ना, रूट 2r ओमेगा। अच्छा, r ओमेगा किसके बराबर था, b के बराबर ही था, है ना, b के बराबर। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी bp, वो किसके बराबर होगी, रूट 2b, और b हमने कितना निकाला था, 4 निकाला था। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तुम नॉर्मल मतलब बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, और इस पॉइंट के बाद हम क्या मान सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, सॉरी इंस्टेंटेनियस मतलब रेस्ट पे है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि ICOR मान सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। मतलब इसके अबाउट सिर्फ घूम रहा है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, है ना, स्कॉलर्स मेट भागलपुर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।